अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ज़िकार, आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा शो है, हमारा सेटअप है, ये कुछ चेंज नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ बाइक्स, मुख्तलिफ ऐसे दोस्त जो बाइक राइडर हैं आपको नज़र आ रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं, इससे बड़ा प्यार है हमें, और हमारे जो वालिदैन थे, जो हमारे लोग हैं, जो हमें बताते हैं, हम उस पर फॉलो अप करते हैं, अमल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस फॉलो अप के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल का नाम आता है और वो दिया जाता है अच्छे राइडर्स को, जो पाकिस्तान के अंदर राइड करना जुर्म करार दिया जा चुका है। रमज़ान का महीना हो, बहुत सारे हादसात होते हैं और हादसात की वजह शायद हम कहते हैं कि शरारती बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो घर से निकलते हैं, सिलेंसर उतारते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं। इन बेचारों से पूछता कोई नहीं है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, क्यों बाइक तेज़ चलाते हो। हाँ, बाइक के ऊपर बैठते वक्त सेफ्टी का इस्तेमाल ना करना, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल ना करना यकीनन गलत है। लेकिन क्या बाइक राइडर जो है अपनी ज़िंदगी बाइक पे लगा देता है तो हमेशा उसको क्रिटिसिज्म का ही सामना करना पड़ेगा कि ये गलत काम था, मर गया, ये गलत काम था, उसने किया तो उसकी टांग टूट गई, हड्डी टूट गई। क्या मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का भी कुछ किरदार है इस हवाले से या नहीं? क्या बाकी ममालिक के अंदर भी यूँ ही होता है और वो गोल्ड मेडल ले जाते हैं कि उनके यहाँ ये रोकते हैं लोगों को और सड़कों पर आने नहीं देते? या इसके लिए पूरे ग्राउंड्स बनाए गए हैं, लोगों को सिखाने के लिए कुछ बनाया गया है? जहां आप एक बाइक की बात करें, हैवी बाइक की बात करें, तो तकरीबन पाकिस्तानी मालियत 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। यकीनन मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपर्ट मौजूद होंगे इस हवाले से, तो यकीनन बताएंगे कि इसकी मालियत कितने डॉलर्स तक है, कितने पाउंड्स तक है। हुजूर वाला, ये जो मेरे पास चंद बाइक खड़े हैं, चंद दोस्त खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आज हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे, लेकिन इनसे पूछेंगे कि इनको मसला है क्या, इनको ये बाइक का सिलेंसर उतार के बाइक उड़ाना क्यों पसंद है। पुलिस वाले भी हजरात हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी मैं जानूँगा कि भाई आपको क्या मसला है। अगर ज़िंदगी जा रही है तो इनकी जा रही है, कानून अपना अमल दरामद करता है, ठीक है, लेकिन इनको फैसिलिटीज़ कहाँ मिलती हैं। हमारे साथ एक बड़े प्यारे भाई मौजूद होंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है, ठीक है आप? हुजूर वाला, पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, वजह क्यों एक राइडर क्यों बनता है? राइडर का एक पैशन होता है, वो उसको फॉलो करता है। पहले वो छोटा बाइक लेता है, उसका पैशन उसको फोर्स करता है और फिर वो एक एक्सट्रीम राइडर बन जाता है। ये राइडर की मतलब वो जो अंदरूनी खुसूसियात है उसे वो राइडर बनाती हैं। एग्जैक्टली। ये उसका जो पैशन है वो ही उसको राइड। आपने राइडिंग कब शुरू की? मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो। 15 साल से आप राइडर हैं। अच्छे राइडर हैं, बुरे राइडर हैं, चले इसका फैसला बाद में करते हैं। राइडर चाहता क्या है कि 110 की स्पीड से जाए, 120 की स्पीड से जाए, गोली से जाए, 200 से जाए, क्या चाहिए उसको? चाहिए क्या? ये राइडर पे डिपेंड कर रहा है कि वो 110 पे जाना चाह रहा है, 300 पे जाना चाह रहा है, या उसको भी क्रॉस करना चाह रहा है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं आप, कोई एज लिमिटेशंस भी होती हैं कि यार ये पैशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है या नहीं? यार कुछ लोग तो इसको थ्रू आउट द लाइफ करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिट ज़रूर होती है। आप किसी बच्चे को बाइक नहीं दे सकते, ठीक है, 16 to 18 उसके बाद ही आप उसको बाइक देंगे, उसके बाद कोई लिमिट नहीं। पाकिस्तान में बहुत हादसात होते हैं, इसकी वजह क्या है? सेफ्टी गियर्स एक बहुत बड़ा इशू है, लोग हेलमेट नहीं पहनते। लेकिन अगर 200 स्पीड से आप गिरोगे, हेलमेट है, कुछ स्पीड, टांगे शांगे तो तोड़ेगा ना? नहीं, टांगे भी तोड़ेगा और बिल्कुल वो आपको मार भी देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन सेफ्टी गियर्स आपको एक बहुत बड़ा एज दे देते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। स्पीड एक फैक्टर है, जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाए। ठीक है हसीब, लास्ट तो मेरी 3 साल तकरीबन मेरी टीम का हिस्सा हो, ड्रामे हमने मुख्तलिफ किए, मुख्तलिफ औकात में हम इकट्ठे रहे। मैं खुद तुम्हें देखता हूँ, मैं जिस तरह कुछ और कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ, आप राइडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। क्या वजह है, क्यों ये पैशन बन गया, क्यों इतना बाइकों से प्यार है? सर, हर चीज़ का डिपेंड करता है हर बंदे पे ना, उसकी हॉबीज़ पे, उसकी जो माइंड सेट है उस पर। जैसे आपका माशाल्लाह से ये माइंड सेट है हॉबीज़, शोबीज़ का, तो आप इसी में ही रहते हैं, शोबीज़ वगैरह में। तो मेरा इस तरह राइडिंग का बचपन से ही शौक़ है मुझे, राइड्स वगैरह। कभी घर वाले नहीं मना करते? हमसे तो बाइक का वो निकलवा लेते थे कि भाई 125 भी नहीं लेके देना, इसको 70 लेकर दो। तो अक्सर और बेशतर समझाया जाता है कि इसको ये ना करना, वो ना करना, ऐसे ना करना। घर वाले क्या कहते हैं? असल में स्टार्ट में थोड़ा उन्हें होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब उन्हें ट्रस्ट है मेरे पे कि हम एक लिमिट में। आपको वो चोट लगे, लेकिन कभी लगी चोट? सर, आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा चांस नहीं हुआ। जी। कोई इंजरीज आपके साथ पेश आई? जी, एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक मेरा स्लिप कर गया था, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, तो वहाँ पे बाइक कंट्रोल नहीं हुआ था, तो टांग पे फ्रैक्चर आया था, हाथ पे भी फ्रैक्चर। कितना अर्सा ऑन बेड थे? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। हाँ। तो उस 2 मंथ में कभी ये नहीं ज़हन में आया कि आज तो बात है मैं हाथ भी नहीं लाना? नहीं आया था, लेकिन जब ठीक हुआ तो उसके बाद दोबारा आ गया था बाइक पे। आया था, लेकिन
पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो गया। वजह क्या है? मतलब कभी शौक बना कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं, कभी ये शौक बना कि पाकिस्तान कनाडा के अंदर बहुत बड़ी रेस होती है, इंडिया के अंदर रेस होती है, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया मतलब ये मुल्तान वाली साइड पे यहाँ पे भी एक मेला लगता है बाइक्स का, कभी हुआ ऐसा शौक कि यार हमने भी बाइक में करना? शौक तो है, लेकिन ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वसाइल नहीं है, एग्जैक्टली रोड्स नहीं है, ठीक है, ट्रैक्स नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है हमारे पास। अगर ये चीज़ें हमें मिल जाएं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मुल्क पाकिस्तान से हमें बड़ा प्यार है, लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक गरीब रोता है कि उसको खाना नहीं मिलता, तो ये हुकूमत रोड कैसे पूरे करेगी? अपने आप मदद आप कैसे कर सकते हैं? जैसे क्रिकेटर कर रहे हैं, हॉकी वाले कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कर सकते हैं, तो अपने कोई क्लब वगैरह, यूनियन वगैरह आपकी है कि किसी लड़के को अंदर किया जाता है थाना कचहरी में, या कैसे डील करते हैं इन चीज़ों को? यूनियन तो ऐसा सच नहीं है, ग्रुप्स हैं हमारे, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं, बड़े भी ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि कोई इन्वेस्टमेंट करके अपनी कोई ट्रैक बनाए या कोई अपना उस तरह का करे। गवर्नमेंट की जब तक सपोर्ट नहीं होगी, ये थोड़ा से हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रैक बनाना, रोड बनाना। कोई क्लब बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर जिसको प्रॉपर राइडिंग सिखाई जाती हो, या अभी ऐसा कोई क्लब नहीं है? अब असीम, सर डिल्ट बाइक्स के हैं थोड़े बहुत ट्रैक्स ना, जो ट्रेल बाइक होते हैं, लेकिन हैवी बाइक ऐसा कोई नहीं। दफ़ा ट्रेल बाइक तो आप राइडिंग कह भी नहीं सकते ना, ट्रेल बाइक तो एक ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल होगा। सर वो ऑफ राइडिंग के लिए होता है काफ़ी। हमारे साथ एक और बड़े अच्छे राइडर मौजूद हैं जी, मुल्क पाकिस्तान में बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं और ये आर्टिस्ट भी हैं, और मेरी टीम में इनको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अली भाई, ये तो वैसे मैं आपको अपने शो में भी खुशामदीद कहता हूँ, आप इस टीम का हिस्सा बने और इंशाल्लाह आप सैकड़ों शो मेरे साथ करें, और मेरी भी ख्वाहिश होगी कि आप मुख्तलिफ करैक्टर में जो है नज़र आते रहें। आज का आपका जो करैक्टर है, हम फ़ौरन करैक्टर में आते हैं, बाइक राइडिंग, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्यारा मुहावरा है पंजाबी का कि शौक द मुल्क कोई नहीं, हाँ। और शौक के लिए एज भी काउंट नहीं करती। ऐसा हाँ, अलबत्ता भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि छोटे बच्चों को जो भी कम से बाइक से बचाना चाहिए। अच्छा, उन्हें नहीं चलाना चाहिए, बाकी जो ग्रिप रखते हैं उन्हें सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर पैशन है, दम है, और दम, जिसे अल्लाह ने दिया है उसे खर्च भी करना चाहिए, बैंक में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अपने सारे शौक पूरे करना शौक चाहिए। पूरे करें। हसीब, बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, शौक पूरे करने चाहिए। जी, महंगा ऐसे शौक ही है, है। महंगा जी। शौक है। महंगे शौक के अंदर लोग कहते हैं कि एक फिलोसफर लिखता है कि जो घड़ियां महंगी खरीदते हैं, जो गाड़ियां महंगी खरीदते हैं, जो मोटर बाइक्स महंगे खरीदते हैं, उनके पास पैसा वेस्ट होता है, वो वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है? सर ये वो लोग कहते हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं होती। अब जिसके पास होगी उसको बेहतर पता होगा, क्योंकि आप देख लें इतना महंगा नहीं है। जस्ट इसमें करोला एक आती है, करोला आपके सामने रोड पे लाखों करोड़ों फिर रही हैं, तो ये क्यों, इसलिए ये अलग से नज़र आता है क्योंकि जस्ट ये एक यूनिक चीज़ है। अभी हम सेल करें एज इट इज़, जितने हमने परचेज़ किया उतने का एज इट इज़ सेल भी हो जाएगा, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई वेस्टेज ऑफ मनी। मोहतरम, सबसे हैवी बाइक, महंगा बाइक कितने का आता है? H2R है और उसकी प्राइस अराउंड 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी 2.5 करोड़ का बनता है वो, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ का ये बनता है। ड्यूटीज़ वगैरह डाल के ओरिजिनल प्राइस उसकी 1 करोड़ है, लेकिन पाकिस्तान में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं तो 2.5 करोड़ तक पहुंच जाता पाकिस्तान के अंदर उसकी है तादाद, कोई 2-4 आए हैं? एक बाइक है। एक बाइक है, ठीक है। और उसके अलावा ये किसने मंगवाया, कोई है एक बाइक? इतना बड़ा बाइकर कौन है है। ये पाकिस्तान? डॉक्टर दिशान है, बहावलपुर के बाइकर हैं, उनके पास है बाइक अच्छा, H2R। ठीक हो गया। अली भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बड़ी प्यारी सी बात जहन में आई थी कि आपने कहा कि वाकई हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय कि अल्लाह उसे दिया है मुझे भी दे, ये कहने की बजाय कहते हैं जी फजूलियात है, पैसे खर्च कर रहे हैं। कसम से आप उनको एक बाइक दे के देखो, सारा दिन बाइक के कसीदे पढ़ेंगे और कहेंगे कि ये मेरी हॉबी है। ग्रेप्स आर सो। लेकिन जहाँ पे मांगने वालों की तादाद, फ़कीरों की तादाद ज़्यादा है, जिस मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, जिस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिस मुल्क के अंदर लड़कियों की इतनी बड़ी तादाद निकल आई है, जब मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे ना घर चलाएंगे तो ये होगा, वहाँ पे 40-45 लाख का शौक पूरा करना, और मेंटेनेंस भी है ना, महीने के बाहर खर्चा है इसका। जब भी आप रोड पे निकलोगे कुछ पुर्जा भी तोड़ेगा, तो यहाँ फ़कीरों का माशरा है, वहाँ अमीरों का माशरा। एक मिनट, आप शो के अंदर आते कैसे? आप इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ। आप शो के अंदर, एक मुझे आप शो के अंदर आ कैसे जाते हो, मुझे ये बताओ। इस तरह आ जाता हूँ और किस तरह आ जाता हूँ, क्या मतलब? तुम बाहर टीम खड़ी होती है, मसूद खड़ा होता है, शहरी, कोई भी रोकता नहीं है आप लोगों को कैमरा में।
यासीन इनकी शुरुआत देखें ना, ये इस तरह से घुस जाते हैं। शादी ब्याह हो, कोई फोदगी हो गई हो, ये माशाल्लाह पहुंच जाते हैं। हाँ जी, मैं पहुंच जाता हूँ क्योंकि रास्ता तो इन्होंने खोलना होता है। हाँ जी, हमने बड़े रास्ते खोले हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मैं बददुआएं दे देता हूँ फौरन से पहले। आप तो बदुआ देते हैं, ये किसकी दुआ लगी है? ये आपकी दुआ नहीं लगी है, ये बस मेरा अपना जाती मामला है, ऐसी बात ना करो। अच्छा याची मामला है, इधर बात सुने इधर जी, मेरी। आपके पास 500 रुपया है? जी है। वो मुझे दे दे, मेरे पास नहीं है। नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप हंस रहे हैं कि शर्मिंदा हो रहे हैं? अच्छा, अरे उन्हें मेरे- छोड़े, मेरे पास 5000 का नोट है। 5000 का है, वो मुझे दे दे। तेरी शक्ल है 5000 के नोट वाली। वो शक्ल तो तेरी भी नहीं है कि तू इसको लगे। मैं रख सकता हूँ, और मजे की बात ये बाइक हमारे पास है, हेलमेट तू लेके फिर रहा है। अच्छा एक मिनट में अभी अली भाई मुझे जरा इनसे जरा बात करने दे ताकि इनको जी। जाने दो। मैं जी, जी। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आते कैसे हैं? मैं पैदल चल के आता हूँ। नहीं, अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? होटल हो, रेस्टोरेंट हो, आपका तरीका वारदात बड़ा फिट नहीं है। मुझे भी बताएं, मैं भी चला जाया करूँ। आप मेरे साथ जाएंगे तो बहुत कमाई होगी, बहुत यकीन करें बहुत कमाई होगी, क्योंकि तो आपको तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। आपका मुंह ही ऐसे खुद ही देते नहीं, ये ले जाए आप, बदुआ नहीं देनी आपने। मतलब मेरा बदुआएं देने वाला मुंह है। हाँ, आपने कभी किसी को बदुआ दी है? मैंने बड़ी बदुआएं दी हैं और लगी भी है लोगों को। किसको लगी है? अगर नहीं यकीन तो ये देख लो। एक दिन इसने शीशा देख के बदुआ दी थी। अशर देखो क्या हो गया इसका। इनको मैं तुम्हें देख के बदुआ दे। अच्छा, चलो, अल्लाह करे, अल्लाह करे। बदुआ नहीं देना, नहीं तो मैं अपनी चादर वापस ले लूंगा। चादर खबरदार, चादर नहीं लेना। कल मैंने बकरे पे दी थी चादर, आज इसने कुर्ता बना के भेजा। खबरदार, बकरे की बात नहीं, आप बुरा नहीं मनाना भाई। बिल्कुल नहीं बुरा मनाना, क्योंकि मासूम बच्चे कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे बता, मेरी बात सुनो, किसी को दुआ भी दी है, किसी को लगी हुई है? हाँ, ये इमरान खान कैसे बने? कैसे बने? ये मुझको क्या पता कैसे बने? आप देखो, थकी हुई कॉमेडी कर रहे हो। जल्दी कर। तो बाकी को कॉमेडी नहीं, आप मजे की कॉमेडी करो कुछ अच्छी। चलो हमें कुछ जुगते सुनो। जुगते सुनो। हाँ। जुगते नूर को आती है, मुझे नहीं आती। नूर तो फिर पुलिस वाला बना है ना, इसको मैं उसको जुगत नहीं मारनी है इस बार। कोई बात नहीं है, हम मारेंगे। 500 रुपया दूं, मैं जाऊं, मेरे रोटी का टाइम हो गया। रोटी का टाइम मतलब तुमने दिन में नहीं खाया खाना? दिन में नहीं खाया मैंने, सुबह कभी नहीं खाया। सुबह क्यों नहीं खाया? मिला नहीं है ना भाई, मिला नहीं है। जिस मुंह से तुम बात करते हो, इस मुंह से तुम्हें कोई भी खाना नहीं दे देगा। घर में बीवी ने नहीं दिया खाना? नहीं बीवी है, हाँ। उसने खाना भी दी है, हाँ। लेकिन दिल नहीं है। क्यों? बस उसके हाथ का खाने का दिल नहीं करता। वजह क्या है? बस वजह उसके हाथ की खा लेता है, खाना खाने को दिल नहीं करता। मैं बददुआ दे। नहीं, नहीं, अल्लाह नहीं। करे, हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे तू मेरे जैसा हो जाए। अल्लाह ना करे। अच्छा इधर आए, तो इधर। है तेरे पास, ये तो वरना फिर बददुआ दे। अच्छा इधर आए ना, 5,000 500 आपको 5,000 देके भेजेंगे। अच्छा, आप मुझे 3-4 बात बताएं, आपने दुआ किसको दी? अच्छी बात करेंगे तो 5,000 देके भेजूंगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो जयसूर्य है, जयसूर्य देखा है आपने? श्रीलंकन का लेफ्ट बैट्समैन। हाँ, वो जो ऐसे छिक्का मारते हैं। ऐसे वो नहीं मारता, वो लेफ्ट है, वो ये ऐसे मारता है। आपका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट। ये आपका राइट है। इसको राइट लेफ्ट का पता होता तो ये फकीर होता। हाँ ये भी बात है। मैं बदुआएं बोल। अच्छा नहीं हंसता कितना अल्लाह मजा है। करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे बदवा 1 लाख शो करे तू, बदवा दे 1 अल्लाह लाख करे तू शो। सेब खाई, तुझे टमाटर का मजा आए। ये बड़ी थकी हुई बदवा थी। थकी थी ना, इसीलिए तुझे दी है। अच्छी उधर दोगे? हाँ, अच्छी। अच्छा मुझे बताओ ना, ये जयसूर्य का बात। अच्छा मैं 5,000 दे रहा हूँ तो फिर 500 के चक्कर में? नहीं, 500 उधर नकली इधर असली है। अच्छा मैं बात ये कि 500 मिल जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। 5,000 का रोले। इंशाल्लाह मिल जाए। अभी तुम मेरे साथ 2-3 साल है काम कर रहे हो, सच बात बताओ, मैं अगर बोल दूँ तो फिर भी रोला है? फिर भी रोले। बड़ा सोच के बोला तुमने, क्योंकि अक्सर मैं बोल देता हूँ तो। देख यार, बिल्कुल रोने वाली बातें करते हैं। ओए मैं से रोया ना कर, अल्लाह का वादा रोया अच्छा ना मुझे कर, बताएं, सादा चलो बुरा। बताएं ना, बाइक पे हम डिस्कस करें। बाइक आपको पता है हैवी बाइक से? वी ये हेलमेट साथ लिए फिर रहा है। अब बाइक पे बैठे, Carry on, carry on. बाइक पे बैठे। सर बैठे बाइक को बदवा हुई है, बैठ नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा प्रॉब्लम है जैन। उठा लो उठा। प्रागलम, ये प्रागलम क्या होता है? ये मेरा साथी मसले, तेरा को मसले। नहीं प्रागलम क्या है, क्या आपको? मेरा जाती मसले तेरा, मैं नहीं दस सकते, तेरे को नहीं दस सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा श्रीलंका के जयसूर्य की बात चली। जयसूर्य को मैंने दुआ दी, अच्छा उसने छक्के मारे। जयसूर्य कहाँ मिला था आपको? मासी के घर में मिला था। मासी का कज़न है आपका? हाँ हाँ, मेरा आखिरी कजन था, उसके बाद मेरी नानी मर गई थी। अच्छा आखिरी कज़न था, उसके बाद नानी मर गई थी? हाँ हाँ, नानी की नस्ल में से था ना। यार ये बताओ, श्रीलंका में तुम्हारी मासी किधर क्या कर रही थी? यार इंसान वैसे भी आपस में कुछ ताल्लुकात होते हैं, तुम समझता नहीं है। अच्छा मतलब नानी वैसे गई और जयसूर्य इंपोर्ट करके ले आई? ये भी तो एथोपिया का है ना। तो
या अल्लाह। नहीं 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 नहीं, उधर उधर वो हॉस्टल। 500 पक्का है? हाँ पक्का। जी मैंने तुम्हें फिर 5,000 नहीं देना, अगर 5,000 उधर 500 उधर से लेना तो। 500 उधर पक्का है, इधर करो ले। अच्छा चलो मुझे बताओ, बाइक चलाना है तुमने? नहीं, मैं गिरने का खतरा है, मेरा वटा कहीं जख्मी न हो। वाटा वाटा क्या तुम्हारा? व्हाट अ पर्सनालिटी। इसका बात किए भाई। ना करो, भूसा बाहर निकल मुझे आएगा। बताओ, कभी तुमने रोड पे बाइक एक्सीडेंट देखा? मैंने एक दफा देख, मुझे इतना रोना आ गया। अच्छा तुम रोते बड़े बेफजूल के ये इस तरह रोया, यासीन लाश उठ के बैठ गया, अल्लाह दा वास्ते इन ना रो, मैं उठू वापस आ गया। हेलो ओ क्या हो गई यो है ओ मैं सदका मंजा स्वाडे ओ एक ते मैं खर्चा भी बहुत आंगा ओ बहुत ताली दी कपड़े इदी नहीं ने ओ मैं के कर मैं केले पासे वंजा अच्छा सवेर ना कुकर में निटाल नहीं चढ़या हैं रूस नहीं है भी, लेकिन एक पला करी रूस के जावे ते नाल बच्चे सच्चे चाह खड़ी ओ बच्चे ना छोड़ के वरना पीछे तेरी मां सामसी। हाय 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 रिश्तेदारा के घर ब्याह करना भी ना खुदा दी किस्म। हेलो। इधर आए। उठो जाने दे पुत्रो, एक मिनट। हेलो 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 ए शाज़िया ए अब गाल ना कर ए बस पारू आ गया कड़ी बहुत है कपड़े ले बस तो हो गया। हेलो रेजेंट 1 2 5 हेलो हेलो जी जी ए गाड़ी बंदा पकड़े आओ सुना पकड़ है पकड़ लो। मैं सरसा पहले तुम पकड़ सा बाद विच तो पहले ये 10 तनु किस सटे है? इंसान दा पुत्र बोले इंसान दा पुत्र एक जैसे। है चाबी खबरदार ओ चाबी तेरी ओ चाबी दे इधर, ओ ठुले। ओ ठुला ना और तेरी गरीब लोग इधर करते होंगे, इधर दे चाबी दे। कानून दी वर्दी है भाई, एक कानून दी वर्दी बहुत पुरानी होगी। ते मैं बाद मिलना ना पहले मैं नगले टकरा दरा ओए समझ नहीं पे खाया के चाबी दे के नहीं कौन नहीं लगी मैं सदके मैं तन चाबी देना है और यकीन चढ़ता है जब मुंह बंदे दा होगा भी जामन नूर ला के देने करके आले इतनी थकी। इतनी थकी माशाल्लाह है चढ़े दिया पुत्रा मोटरसाइकिल ते बहुत सोना स्कूटर है। अरे मेरे से शक्ल ना रलदा नहीं मेरे से तमीज से बात करना। हां मेरे से तमीज से बात करना। ये हो भी नहीं सकता। अच्छा यार ठीक है, लेकिन मेरे से तमीज से बात करना। मेरे से तमीज से बात करना। क्यों? तुम्हें याद नहीं है पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने तुम्हारी ये वर्दी उतरवाई थी? मैं नहीं लवाई, ये तो भी तो पुत्र है तू लवाई। देखो तमीज से बात करो ठुले, ये एंकर हैं। के करो ये एंकर है, कंपेयर है। अच्छा तमीज नाल गल कर। खबर ओए ना लाई अल्लाह ना वास्ते बोल नाल पूरा हाल ओके मैं पता ही मैंने पता है लंडे क्यों लाई है, पता ही क्यों लाई है। इस सस्ते की तो दोबारा पास है। मैं ही तेरी ये पानी है सामने ही। अच्छा इधर है, इधर है, उधर एक एक पुर करते हो। चलो 1000 रुपया दो अरे आओ चलें आप इधर हैं, इधर हैं। नहीं गुजरी वो निकाल करे आप तमीज ना देकर ते चादरा चढ़ दिया हैं अगर कानून है कर तमीज ना कर सस्पेंड करवा दूंगा आपको। हाय नरकस से जाकर सस्पेंड करा दे से हैं। अच्छा ड्रामे ने कुड़ियां पीछे नचना चीला जवानी है ना कर कुछ चीज तय पैसी तेरी करा तो मैं सरसों भी हैं और आ इधर ओ तनी टांग लकड़ दी है। ओए पैसे लेने उसको के तार वाला माइक लगा हुआ है, ठीक है। जी क्या काम है? ये काम ठीक नहीं है। क्यों? और आ गल सुनो, तू शरीफ का रहता पे लगना तो 1000 रुपया आई क्यों? समझा कर जे मैं पाँच और बस तू निकल फिर इन्ना ना मैं आप कर ले सो चल ना बड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक है। अच्छा गाले बोलो ए तो मोटरसाइकिल तेरा नहीं ओ अन्नी जो मैं ओ बच्चे अंदर कर मैं मेरे तो वापस करना बच्चे इधर वापस इस तरह से ना करे, पिछले नाके के पैसे भी काट लेते नहीं। क्या हो गया, कभी इंसान नहीं देखा, खूबसूरत इंसान नहीं देखा। इंसान तो बड़े देखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह और इधर इंशाल्लाह खुश नसीब बंदा है। जाती प्लान नीति इस्लामाबाद एक कमरा अच्छे बा एक कमरा अच्छे बा अच्छे बरांडा बा अच्छे किचन बा अच्छे बाथरूम में सारा पानी सीधा गटर विच। हां ते गटर दा कीड़ा बा कानून नमजा हरा कर मुंह ते ना इगला फड़ाण ते
कानून ना बुला ना चलो बच्चे तू क्या कहना है किस नाम दी ओ हेलो ठुले के इरादे तेरे बंदे दा पता पाड़ो और यकीन कर ब्याह शादी मैं वैसे बंदे नहीं पुत्र खोते तो पुत्र नहीं हाँ ब्याह शादियां ते खुश रहना मिलन ना मले वाले हाँ। ते ए मेकअप करके लगा दे दी बाजी में आ गई इतनी ये बहुत ठंडी और बहुत पुरानी पुरानी हो गई। ठुले बहुत पुरानी कोई नवियां सट यार इतनियां कट्ठियां कीतियां नहीं कोई नवी सट अमरूद के दरख्त पे चढ़ के तो लै नहीं सकता कहना मुझे डर लगता है बिल्कुल ये भी पुरानी है और मैं पुरानी नवीना कार चवल हूं मैनू तो डर लगता है दो अमरूद ले लेना इन्हू डर नहीं लगता चवल आदमी यकीन करो दो यीशु मंजू खेडन पे अच्छा गल सुन ठुले ये खारिज कर रहे हैं, तू ना क्यों नहीं लेना पिछले साल क्रिसमस ते नाता से हाय ना क्या नहीं नाया का इतनू बोआ नहीं ब्रश भी नहीं करना गंदा शुक्र कुछ है आ रही है ना हाँ। ये शुक्र कर वो बड़ी अच्छा गल सुन हाँ। एक गल दसे ये आज 10 मिनट जरा ये पता है इंज करके खोलो ना चल दफाओ चाबी ले लेती हूँ हाँ, कार पेट्रोल ही कौन कितने तक नसे एक मिनट मेरी बात सुने जरा आराम से तमीज से हसीब आराम कर किया तू प्रतीक रहा है मैं आराम से मेरी बात सुने मैं जानवर मार सकता हूँ सच्ची मारी हम साहब सच्ची मारी है ताई मैं कहा तेरा मेरा तो मजाक ही कौन हाँ अच्छा असीम मुझे ये बताएं कि ये जब आप रोडों पे जाते हैं आप भी इन्वॉल्व हुइएगा इनका जो रवैया एज यूजुअल ऐसा ही होता है या ये कहीं नहीं कहीं पैसे लेके छोड़ देते हैं या थाने तक लेके जाते हैं ये सर ये पकड़ते ही पैसों के लिए इनका पूरी कोशिश वैसे हम इनके हाथ में नहीं आते ऐसा कोई दफा है कि जिसकी वजह से कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून ऐसा है कि राइडर को पकड़ के आप जेल के अंदर लेकर जा सकते हैं या कोई ऐसा नहीं है नहीं ऐसा कोई लॉ नहीं है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है बाइक के तो वो आपका चालान तो आप वगैरह समझे छोटा बाइक है exactly, बड़ा है गाड़ी है कुछ भी है आपके अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो तो एक उनका हक बनता है उसके अलावा ऐसा कोई लॉ कहा जाता है ये नॉन कस्टम मोटरसाइकिल बहुत आते हैं जी जी इसकी- नॉन कस्टम काफ़ी होते हैं इसकी क्या वजह है सर इसकी ये वजह है कि नॉन कस्टम प्राइस में कम होते हैं तकरीबन 40% पे ना नॉन कस्टम अगर R1 लेट्स सपोज वो 14 लाख का नॉन कस्टम आपको आराम से 6 लाख का मिल अच्छा जाएगा मतलब बहुत फर्क आ जी, जाता है उसमें से। यस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हाँ, और ये इसी यही वजह से होती है इनके पकड़ने की या कोई और वजह भी होती है नहीं यही वजह होती और है इनके साथ आप कॉर्पोरेट कैसे करते हैं मतलब ये हम कम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं कि एक्सीडेंट भी कम हो ये अपने पैसे भी ना खाएं और इनकी ये जो तोन शोन है ये थोड़ी कम रहे इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है एक्सीडेंट को रोकने का तो एक ही तरीका है कि आप सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वो अवेल करें और रूल्स को फॉलो करें जो आपकी लेन है उसको फॉलो करें लेन डिसिप्लिन है जो आपका और सर ये उसको राइडर पे follow भी डिपेंड करता है क्योंकि हैवी बाइक इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि इससे बंदा गिरता है क्योंकि ये हाई लाइट ज़्यादा हैं रोज़ 70 से कितने ज़्यादा लोग गिर के मर ये आपको समझ कुछ आ रहा है नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं वैसे तो सर हैवी बाइक पे यकीन जानो मछली बनते नुता बैग है लम्बा बैग मछली बने ई रोड पे जाने था तनाल गले और गल सुनी ए मेरे पापा का नंबर उनको कॉल करके बता दो यासीन का एक्सीडेंट हो गया अल्लाह ना करे अल्लाह ना ना करें मेरा एक्सीडेंट वैसे जिस तरह की ये रखते कर रहे हैं ना यासीन पक्का ये पुलिस में भर्ती होने से पहले खुश रहा था अच्छा नहीं मैंने समझा ये पक्का अगले शो में निकल रहा क्या समझे कि आप और मैं जुदा जुदा है नहीं मैंने अपने फंक्शन पे बुलाया था आपको मुझे बंदे का याद है। कुर्बान कानून ना फुल बंदे का लगे। बंदा फुल नहीं लगे फुल तेरे को लाए कोई नहीं हाँ। ये तो यासीन लो आइंदन मुझे ये बताएं कि अभी इनकी यासीन कौन है समूह ते टकराओ ना ओए, यासीन उस बांदर इतना की फिट- शक्ल वाले तो ओए। टेढ़ा मारा ओए ए यासीन के लायक था ले ओ एक मिनट कर ले जितनियां करनी है निकाल ले थप्पा पे ही ना पैसे भी नहीं मिलने नहीं चवल इंसान यासीन की थे कौन है यासीन का कौन नाम है? अदब से लो यासीन यासीन तलबा नाम है अदब लगा के लो यासीन कुरान मुकद्दस में सूरत का नाम है छोड़ो इसे यार अच्छा लास्ट मैसेज दीजिएगा जी ऑडियंस को क्या कहेंगे हैवी बाइक्स और कानूनी इदारों से आपको हेल्प क्या चाहिए वो भी बताइएगा गवर्नमेंट से हमें ये हेल्प चाहिए कि हमें ट्रैक बना के दें अगर ट्रैक मिल जाएगा तो हम रोड्स पे नहीं आएंगे एटलीस्ट हैवी बाइक्स को लेके हम रोड्स पे नहीं आएंगे और जो आम जो बाकी जो हमारे बाइकर्स हैं वो अपनी लेन को फॉलो किया करें जो बाइक की लेन है एक्सट्रीम लेफ़्ट है ये राइट पे आ जाता है एक्सट्रीम वो बेसिकली बाइक्स की लेन नहीं होती सर सबसे मेन जो वजह एक्सीडेंट्स की वो ये है कि हम किसी एक टाइम पीरियड होना चाहिए एक्सपर्टीज़ का ना एक डायरेक्ट से हम अगर किसी टीनेजर को या किसी न्यू पर्सन को दे देंगे ये बाइक कंट्रोल नहीं होते वो एकदम स्पीड ले जाएंगे अब हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पता है अगर हम 200 पे जा रहे हैं तो हम किस तरह ब्रेक प्रेस करेंगे और किस तरह हम रोकेंगे किस स्पीड से करेंगे कपल्स भी बहुत आ गए इस्लामाबाद के अंदर हम देखें तो लड़की लड़का मिक्स करके राइड कर रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हैं जी जी वो हमारे ग्रुप्स में हमारा ग्रुप्स है हाइकर्स एंड बाइकर्स उसमें लड़कियाँ भी हैं काफ़ी जनाना ग्रुप बनाया है चलो जनानियां का सारा कीमती हो वैसे यासीन साहब एक बात है कि सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कटा खोल देते होते हैं ये समझ नहीं अब देखिए उन्होंने लेडीज की बात किसने कहा अच्छा कुड़ियां भी जी यासीन साहब मसला पता के वे गल है सीधी
ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਏ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟੁਰਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ मोटरसाइकिल 70 ਲੈਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਣ में जाना इस ਲੈਣ में जाना ओ हेलो बेइज्जती ना करो, ये 70 नहीं है। ਉਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਕੋ ਲੈਣ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 100 ਚੂਨਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ मोटरसाइकिल ਦੀ ਲੈਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ मोटरसाइकिल ਦੀ ਲੈਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ इसकी ਗੱਡੀ ਦੀ लेकिन ये अमल किसने करवाना था? आपने करवाना था या? ਅਸਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਵਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ये क्या काम करेंगे तो अभी भी सस दे सूट दे चक्कर च। हाँ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਮਾਂ ਹੈ हाँ ते अपनी माँ दवाई भी ना पूछी सस अपनी माँ का भी ख्याल रखा। बेगम यकीन जानो नसीब वाले बंदे मिलती है महू दा केवे ताई अम्मा अम्मी जान दादी अम्मा नानी अम्मा जनानी अल्लाह ताला एक ही दफा देता है वैसे एक बात है, अगर तुम जितना जितना बंदा कुआरा आवे उसको पूछो औरत कितनी बड़ी नेमत है हाँ, है ये हाथ सही। और रोटी देनी है मैं जनानी दी महू दी खिदमत ना करा वैसे एक गल है, अगर जितनी तू जनानी दी माँ दी खिदमत करदा ना उतनी तू अपनी माँ दी करे ते तेरे नां दा असल मकसद जेड़ा नूर है ना तेरे चेहरे ते सच्ची मुच्ची नूर हो। मेरी माँ दी खिदमत करे ना हुण ते नूर दी बड़ा जगह करे ना, सूर है। बड़ा करे और बच्चे सुनाओ फाइनल जी टॉपिक क्लोज कीजिएगा। क्या ये हो सकता है कि आप लोग सुबह सुबह उठ के राइड ना करें या मेन शहरों पे आप ना गाड़ियाँ ये मोटरसाइकिल चलाएं, ग्राउंड्स के अंदर तक महदूद हो जाएं और मेन रोडों पे निकले भी तो किसी काम की सूरत में निकले? जो आज तक 12-15 मोटरसाइकिल हमारे कश्मीर हाईवे पे खड़े होते हैं, मुख्तलिफ और जगहों पे एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े होते हैं, तो ये बंद हो सकते हैं? ये ना हो पॉसिबल है? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास यही ऑप्शन है, यही रोड से हमने इधर ही चलानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, हमें ट्रैक्स मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जी असीफ। जी सर, ये बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हमने इतनी एक चीज़ ली है, अपने शौक़ से लिया, इतना टाइम स्पेंड किया है, तो हम तो फिर ऐसे इसको खड़ा तो नहीं रख सकेंगे। हाँ। तो लेकिन हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम जाते हैं गैदरिंग में, वीकेंड्स पे निकालते हैं अपनी। ये जो पुलिस वाले साहब हैं ये हमें 70 में मिक्स कर रहे हैं, वो टीन एजर्स होते हैं, वो ऐसे करते हैं, मच्छी बनते हैं, ये चीप हरकत होती हैं। हम एक लिमिट में चलाते हैं, हम एक लिमिट में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आप मांगना नहीं बंद कर सकते हैं? मांगना बंद कर सकते उनको दे देगा तो खत्म हो जाएगी बात। कितना दूँ तो पक्का मांगना बंद? बस 500 रुपया दे देना फिर तब फिर बहुत 500 कब तक चलाओगे? कल तक चल जाएगा ना जी, बड़ा मजा आएगा कल तक। तो कल के बाद वैसे, एक मिनट, वैसे जब आप बाइक चलाते हैं आप उड़ नहीं जाते हैं? उल्टे नहीं है? नीचे से बाइक निकल गया हो आप कहीं चले गए हो ऐसा को है? नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप बिल्कुल ठंडी जुगते करते हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं मैं बर्फ वाली जुगते करता हूँ ना। हम ये बताएं फाइनल चीज़ गर्मी बहुत है तो ठंडी अच्छी होती है। आप नहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा। ये कुछ नहीं हंसने वाली बात है। नहीं अच्छा ना बताए ना कितने पैसे दे दूँ तो ख़त्म कर देंगे ये? बिल्कुल खत्म कर दूँ। बिल्कुल बस 500 रुपया देना बस बिल्कुल खत्म। कल तक ख़त्म? परसों? आज की बात कल की बात है कल कर लेंगे तो। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म कर दें। वो फिर सारी जिंदगी का ठेका उठाना पड़ेगा तुमको। कितना ठेका? जब मुझे भूख लगेगी तो रोटी तो देनी पड़ेगी ना फिर। जॉब नहीं कर सकते तुम? जॉब वो मांगने वाली जॉब हो तो अच्छा है। मांगने वाली जॉब कौन सी होती है? महीने बाद जो तनख्वाह मांगते हैं वो भी तुम मांगने ही है। हाँ लेकिन वो डेली तुम मांगने वाली जॉब कह रहे हो ना, डेली नहीं मांगोगे? तो डेली की डेली दे दो फिर महीने बाद नहीं मांगूंगा। मांगना ज़रूर है। मांगना तो ज़रूरी है ना। नूर साहब आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? हाँ हेलो, अब मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं स्लिप हो जाता हूँ ना। इसको क्या पकड़ो जी जनाब, जी। थोड़े चैनल तो बस ना लेना मोटरसाइकिल वाला वास्ते मैं जगह साढ़े चैनल तवस्सुल्लाह है। हाँ। अच्छा हुकूमत का कहना है जी एंड करो रात 2 बजे तो बाद वन वे इन्हां दे दी जावे। अच्छा वन वे डबल रोड होंदा साडा मरी रोड है, वन वे इन्हां दे दी जावे। वन वे ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले राती 2 तो लैके सुबह 4 तक, बहु नहीं 2 घंटे। इस तो बाद कोई ठुके नहीं तो मैं ठोक सकूँ। आइए। हाँ जी, तो बड़ी मेहरबानी हो सी वज़ीर आज़म साहब तुसा मेरी गल मनी। 2 बजे तक इन्हां दे दो 2 घंटे सिर खोलन भनन जो भी है, लेकिन बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल वही बंदा चलासी जिहड़ा कुआरा होवे, क्योंकि मर जाओ तो पीछे जनानी बेवा छोड़ जाने, निके निके बच्चे छोड़ जाने, पीछे परेशान कर जाने। चलो आप मरन तो खैर है, कोई मसला नहीं,
देखो मैं उन जगह ते लै दी है, एक गल एक मेरी भी शर्त है कि शादीशुदा बंदा मोटरसाइकिल ना चला। ज़िंदगी बड़ी कीमती है जी, और कोशिश यही करें कि बाइक का जो इस्तेमाल है वो पूरे जो है हेलमेट के साथ करें। और कानून जो हमारे अमल कराने वाले इदारे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जब आप देखें राइडर है तो अगर आपका इस्लाह का माइंड है तो इस्लाह करें। ये माइंड अगर 1000 रुपये तक महदूद है, 500 तक महदूद है तो मेरा मेहरबानी इस माइंड को घर तक ही रहने दें, या किसी सास के जोड़े तक महदूद है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश ये हमने करनी है कि बच्चों की इस्लाह हो सके। ये हमारे आने वाली नई नस्ल है, इसको अगर हमने खुद चीज़ें प्रोवाइड नहीं की तो इसमें इनका कसूर नहीं, हमारा भी कहीं ना कहीं कसूर है। तो ठीक है, ये तो एक वैसे आइडिया था कि फ़लाँ शहरा उन्हें दे दी जाए, लेकिन क्यों ना कोई ग्राउंड इन्हें दे दी जाए जहाँ ये प्रैक्टिस करें, वीकेंड पे ये निकलते हैं, वहाँ पे इनके क्लब्स हों, ये अपनी रिहर्सल करें और आने वाले दिनों में इस बाइक राइडिंग के ज़रिए भी मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मिलता हूँ अगले शो में नई गपशप के साथ, नए मेहमानों के साथ इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन करते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आखिर में वही चीज़, साडा हक, साडा हक। मिलता हूँ जी अगले शो में।